धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। ऐतिहासिक पृष्ठ हमारे तुम्हारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की ये दिव्य कथा जिसके श्रद्धा पूर्वक श्रवण से ही दिल लगाकर सुनने से ही हमारे अंदर दिव्यता और भव्यता दोनों ही प्रकट हो सकती है। जिसे हम आराध्य मानते हैं, ऐसे आराध्य को जब हम रूह से सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं, दिल लगा करके सुनते हैं, उसमें खो करके सुनते हैं, उसमें डूब करके सुनते हैं, तो ये समर्पण ही आपके और हमारे यानी सुनाने वाले के भी और सुनने वाले के भी अशुभ कर्मों को नष्ट कर सकता है। पाप कर्मों के सुदृढ़ बंधन को कमजोर कर सकता है। ये इस कथा की खासियत है। ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। ये हमारे परम पिता परमात्मा की कथा है। ये जब भाव जुड़ते हैं ना, हमारे परम पिता परमात्मा, आधे यही भाव आपको उससे जोड़ देते हैं और जुड़ते ही एक गीत गा लेते हैं, जुड़ते ही मंगल होने लगता है। मुझे शिवाचार्य भगवान के गुरुदेव महाश्रमण पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, मैं उनको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, जिनके गुरु भी आचार्य सम्राट थे और जिनके शिष्य भी आचार्य सम्राट है। ये नसीब हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे नसीबवान थे वो ज्ञान मुनि जी महाराज। ये चमत्कार है और ये चमत्कार केवल तुम्हारा ही है। प्रभु को दिल में उतारने की ताकत भी तुम्हारे अंदर है और उसको दिल से निकालने की ताकत भी तुम्हारे पास है। उसको अपनाने का सामर्थ्य भी आपका है और उसे ठुकराने का सामर्थ्य भी आपका है। जब हमें और तुम्हें संसार में भटकना होता है, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में यात्रा करनी होती है, तो हमें उनका ध्यान नहीं आता। उनका ध्यान जब आता है
तो उस ध्यान का मतलब ही यही है कि संसार को समेटने वालों का ध्यान करोगे तो तुम्हारा और हमारा संसार भी सिमट जाएगा। संसार को बढ़ाने वालों का ध्यान करोगे तो हमारा तुम्हारा भी संसार बढ़ जाएगा। सिंपल बात है भैया। किसी रागी और द्वेषी से संपर्क जुड़ेगा तो आप भी रागी और द्वेषी बन जाओगे। किसी वीतरागी से संपर्क जोड़ोगे तो धीरे धीरे ही सही वीतरागी बन जाओगे। और ये वीतराग प्रभु महावीर की कथा केवल इसीलिए सुना रहा हूं कि ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि इस पंचम आरे में चौथे आरे के महापुरुष की कथा सुनने को मिल रही है। और याद रखना कि उनके जो विशेष परमाणु हैं, उनके नाम का जो करिश्मा है, निर्वाण के वक्त जितने भी आत्मा के परमाणु बिखरे होंगे, वो परमाणु के कण कहीं ना कहीं रक्षित, सुरक्षित, संवर्धित अवश्य होंगे। क्योंकि वो परमाणु अगर नहीं होते, तुम्हारे अंदर या हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी जो एक ललक पैदा होती है दुनिया को छोड़कर धर्म स्थान में आने की, सब काम छोड़कर धर्म ध्यान करने की, तो कहीं ना कहीं उन परमाणुओं का भी सहयोग होगा। देखिए, कल हमने अपनी यात्रा तो सुनी ली और उस यात्रा में प्रभु महावीर की भी यात्रा है। हम थोड़ा सा महावीर कथा में प्रवेश करें उससे पहले हम थोड़ी बातें समझ लेते हैं। एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति असामान्य व्यक्ति होता है। एक ऑर्डिनरी होता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। कुछ अलग होता है। वो जो अलग होता है उसी को कलाकार कहते हैं, उसी को मूर्तिकार कहते हैं। सामान्य व्यक्ति किसी चीज को केवल देखता है, वो आंखों का उपयोग करता है। जो चीज केवल हमें दिखाई दे, ये सामान्य बात है। लेकिन उस चीज में छुपी हुई जो संभावना है वो दिखाई दे जाए, ये फिर विशेष बात है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देना, वो तुम्हें भी दिखाई देगा, मुझे भी दिखाई देगा। लेकिन जब वो टुकड़ा एक कलाकार की नजरों से गुजरता है, वो तुरंत पहचान जाता है इस लकड़ी के अंदर मैं एक आकृति और डाल सकता हूं, और इसमें क्या आकृति आ सकती है ये कलाकार जानता है। पत्थर तुम्हें भी दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है, लेकिन जब एक मूर्तिकार को दिखाई देता है तो मूर्तिकार उस अनगढ़ पत्थर में भी प्रतिमा को तलाश लेता है। यह उसकी खूबसूरती है। उसके पास केवल दिव्य दृष्टि ही नहीं होती, उसके पास सृजन करने का उत्कृष्ट हाथ भी होता है। ये महापुरुषों की विशेषता है, वो आवृत को भी अनावृत कर देता है। आवृत कहते ढके हुए को। अब पत्थर में, लकड़ी में, किसी भी मिट्टी में, उसमें क्या छुपा हुआ है
छुपा हुआ यानी आवृत, उसको अनावृत करने की कला, उसको प्रकट करने की कला किसी को हमारे में से तुम्हारे में से अलग कर देती है। देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन देखी जाने वाली चीज में क्या छुपा हुआ है, इसको देखने की कला तो हर किसी के पास नहीं हो। तो नए सार जो भगवान महावीर का पहला नाम है आत्मा का, जो नाम प्रकट हुआ है, नाम तो होंगे और भी होंगे, लेकिन हम नाम वहीं से ले रहे हैं जहां कोई विशेष घटना घटित हुई है, जहां उसने कुछ विशेष किया है, वो किया है जो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विशेष नहीं किया होता तो महावीर का नाम, पहली शुरुआत भगवान महावीर की आत्मा का नाम, नए सार का वर्णन नहीं आता। देखो महावीर बने तो 27 भवों के बाद है, वर्धमान उनका नाम बाद में पड़ा है, लेकिन वर्धमान बनने वाली आत्मा का 27 भव पहले नाम क्या था? नए सार। वो भी है काष्ठकार। काष्ठ कहते लकड़ी को, काष्ठ में भी जो आकार पैदा कर दे, आय हाय, काष्ठ में भी जो आकृति बना दे, काष्ठ में छुपी हुई आकृति को भी प्रकट कर दे, ये कला थी। क्या जबरदस्त कलाकार था। लीजिए वो लाइनें, ये गीत हम गाते रहेंगे। शुरुआत की वही 2 लाइनें हैं और फिर उसमें थोड़ा सा परिचय मिलेगा, फिर हम उसकी व्याख्या करते चलेंगे। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ो में। आपको महावीर नजर आना चाहिए और ये नजर आना चाहिए कि प्रभु महावीर मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनके चरणों में वंदन कर रहा हूं। थोड़ी सी विजुअलाइजेशन, थोड़ी सी कल्पना बनाइए। आप पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हो, कभी कल्पना में महावीर को भी तो उतार लो। आपको मैंने कैसी कोठी बनानी है, बनाने से पहले ही देख लेते हो, हाँ ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, यहाँ ये करूंगा, यहाँ इतना कुछ करते हो आप, है ना। जब फैक्ट्री बनाते हो, ऑफिस बनाते हो, या अपना कोई मॉल बनाते हो, या कुछ भी घर बनाते हो, बताओ क्या करते हो। फिर आप क्या कहते हो, आर्किटेक्ट को अपना नमूना बताते हो। आप बताते हो कुछ कि भाई तू इसको ये कर, इसको ये कर, है ना। कई प्रकृति, कई बना आकृति तो ऐसे आप भी तो कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। मेरे महावीर मेरे सामने खड़े हैं। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ो में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी हो मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर। हमको क्या करना है? 27 भवों की है ये कहानी, सुन लो दिल लगाकर। और कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं आपको, केवल आपका दिल मांग रहा हूं, और कुछ नहीं, दिमाग नहीं, दिल।
27 भवों की है ये कहानी, सुन लो दिल लगाकर। मीठी वाणी बुद्धि पवित्र, देह को नाव बनाकर। मीठी वाणी बुद्धि पवित्र, देह को नाव बनाकर। महावीर सभी के सहारे, महावीर सभी के सहारे, अंतर मन में है पधारे। की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर। सम्यक दृष्टि आत्म दृष्टि बन आत्मा को देखा, ये पहला भव है। सम्यक दृष्टि आत्म दृष्टि बन आत्मा को देखा। नए सार के भव में शुरू हुई महावीर जीवन रेखा। नए सार के भव में शुरू हुई महावीर जीवन रेखा। आहार बहराने वाले, जब कभी आहार दो ना, डूब जाया करो। बड़े बड़े घरों में तो रसोईया ही हमको आहार पानी देवेगी। आप लोग तो कई जगह बड़े बड़े घरों में गेम खेलते रहते हो, अपनी किट्टी में मस्त रहते हो। ए रामो, महाराज जी आवे तो रोटी दे दियो। हाँ, जय हो। ये भी नहीं सोचते कि आहार बहराने वाला सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। आहार बहराने वाला तीर्थंकर बन सकता है। आहार बहराने वाला किसी को पार ले जाने का सामर्थ्य रख सकता है। आहार बहराने वाले, विहार करवाने वाले, आहार बहराने वाले, विहार करवाने वाले, देवगति में जाने वाले, की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। ये नए सार के भव की कहानी सुना रहा हूं, जिसमें 2 विशेषताएं हैं, एक आहार बहराना और एक विहार करवाना। संत को भी रास्ता दिखाया है नए सार के भव में प्रभु महावीर की आत्मा ने। गांव में भी प्रतिष्ठा है, क्योंकि उस जैसा कोई कलाकार नहीं। वो गांव पूरा का पूरा कलाकारों का है, लेकिन हर कलाकार अपने से बड़ा कलाकार अगर किसी को मानता है तो वो नए सार को मानता है। वहां के राजा, ये देखिए, आपको रिपीट कर दूं, पता नहीं भूल गए होंगे। नए सार का जन्म कहां हुआ? महाविधेय क्षेत्र में जयंती नगरी है। जयंती नगरी के साथ सटा हुआ एक छोटा सा ग्राम है, जिस ग्राम का नाम पुर प्रतिष्ठान है। पुर प्रतिष्ठान है या प्रतिष्ठानपुर एक गांव है। उस गांव के अंदर
वो बढ़इयों का गांव है, कारपेंटर्स का गांव है। वहां एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, लेकिन जवान से लेकर बुजुर्ग तक कलाकार हैं। लेकिन उन कलाकारों में अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान मिला हुआ है तो वो नैसार को मिला है। वो था इतना गजब का, वो सौंदर्य का उद्घाटक था। हम लोग अमूमन पहली नजर में किसी की कमियां ढूंढ लेते हैं, या किसी का शरीर ढूंढते हैं, किसी की जाति ढूंढते हैं। लेकिन महापुरुष जो होते हैं ना, वो ना शरीर ढूंढते हैं ना वो जाति ढूंढते हैं, वो आत्मा में छिपी हुई अनंत संभावनाओं को ढूंढते हैं। और ये बताओ, ये विशेषता कब आती है? ये मैं बतला देता हूं। ये विशेषता तब आती है जब अगर मैं अहंकारी हूंगा तो मैं किसी के अंदर विशेषता नहीं देख पाऊंगा। ये अहंकार इसलिए बहुत बुरी चीज है कि दूसरे की अहमियत को स्वीकार ही नहीं करने देता, दूसरी की प्रतिभा को स्वीकार करने ही नहीं देता। और अहंकारी व्यक्ति सीख नहीं सकता, क्योंकि सीखेगा तब ना जब सामने वाले की विशेषता को जाने और अपनी कमी को पहचाने। बस सीखने के दो ही तरीके हैं, जिसे अपनी कमी नजर आने लग जाए और सामने वाले की विशेषता नजर आने लग जाए। और ये दो बातें विनम्रता से आती हैं, अहंकार से नहीं आती। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिंदगी में अगर सीखना है, यहां तो कई श्रावक ऐसे भी होते हैं जो हमें ही सिखाने आ जाते हैं। अब बताओ, अब जब हमें ही सिखाने आएंगे तो सीखेंगे क्या? और आप लोग तो बात ही बात में कह देते हो नुका जी पानी पीजो छान के और गुरु बनाइयो जान के। नुका जी क्या मतलब हो जी इसका? नुका जी इसका मतलब है खूब जांच लो। और मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, जांच लो, जांचने के बाद तो मान लो। जांचने के बाद अगर किसी को अपना दिल दे दिया है तो फिर तो कमी ना निकालो, क्योंकि अहंकार हर पल कमियां ही निकालता रहता है। और याद रखना, ये महावीर की विशेषता थी। मैं आपसे एक बात पूछूं, वैसे नियम एक ऐसा है, दुनिया का सामान्य नियम अलग है और महापुरुषों का नियम अलग है। एक टोकरी में 20-25 आम हैं, आम समझ रहे? आज मैंगो का सीजन चल रहा होगा, आम है। कहते कि उसमें एक आम खराब हो जाए तो वो अकेला खराब आम, बोलो बोलो, सारे आम को खराब कर देता है। सारे अच्छे आम एक खराब आम को अच्छा नहीं कर सकते। ये नियम है संसार का। महापुरुष का अलग नियम है। एक अकेला महापुरुष पता नहीं कितने बिगड़े हुओं को रास्ते पे ला देता है। ये विशेषता आत्मा की बात बता रहा हूं, ये किसी फल की बात नहीं बता रहा। क्योंकि बिगड़ने वाले आम, बिगड़े जो सुधरे हुए आम जो बिगड़ते हैं ना, वो बिगड़े हुए आम को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए बिगड़ जाते। लेकिन महापुरुष एक ऐसे होते हैं कि बिगड़े हुए में भी सुधरने वाली की जो संभावना है वो ढूंढ लेते हैं। ये विवेक केवल मनुष्य को मिला है, महापुरुषों को मिला है। और ये कहानी इंसान से भगवान बनने की कहानी है। ये महावीर की कहानी नर से नारायण होने की कहानी है, जीव से शिव होने की कहानी है। और मैं दूसरी बात बताऊं, पूछूं आपसे, बिगड़ने में टाइम लगता है या सुधरने में टाइम लगता है? हैं? क्या सुधरने? बोलना जरा जोर से बोले यार। सुधरने में? अच्छा, बिगड़ने में टाइम लगता है ना? ये देखो, पता नहीं कंफ्यूज हो रहे। टाइम बिगड़ने में लगता है या सुधरने में लगता है?
अच्छा, इसमें हम बांट लेते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं, बिगड़ने में टाइम लगता है, नहीं नहीं सुधरने में टाइम लग, ओए होए, पक्का लॉक कर दूं? आप ये बताओ, चंड कौशिक को बिगड़ने में टाइम लगा था या सुधरने में टाइम लगा था? चंड कौशिक को बिगड़ने में 3 जन्म लग गए, लेकिन सुधरने में 1 पल लगा। आय हाय, अगर आपकी कोठरी में 20 साल से अंधेरा है तो उस अंधेरे को दूर करने में 20 साल लगेंगे क्या? एक दिया जलाया, अंधेरा दूर। तो किसी अंधेरे, 20 साल के अंधेरे को दूर करने के लिए 20 साल नहीं लगते, 15 साल नहीं लगते, बस उस अंधेरे में एक दिया जलाया, अंधेरा दूर। ये कला महावीर में थी। हम सभी को अर्जुन माली के हाथ खून से रंगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रभु महावीर को उसके अंदर एक सिद्ध और एक केवली नजर आ रहा है। ये नजर की बात है। इतने जन्मों के पाप अर्जुन माली ने केवल 6 महीने में खत्म कर दिए। टाइम लगा? ये गौर करना, ये विशेषता महापुरुषों की होती है कि वो कहां पर, अब चंड कौशिक है, अर्जुन माली है, शूलपाणी यक्ष है, आप किसी को भी ले लीजिए, हम लोगों की एक मान्यता बन जाती है, ये आदमी बिगड़ा हुआ है, ये कभी नहीं सुधरेगा। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर आज बिगड़ा है तो ये कभी सुधर भी सकता है। आप बदलिए अपनी मान्यताओं को भैया। मेरे जीवन के अंदर यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जीवन के अंदर ये रखिए, अंधकार है तो प्रकाश हो सकता है, क्योंकि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, और अंधकार का अभाव ही प्रकाश है। तो नए सार की कला का एक नमूना बता रहा हूं कि राजा जयंती नगरी के राजा का एक ख्याल आया, राजा है यार, मैं कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी उस चीज की वजह से मेरा नाम अमर हो जाए, मैं कुछ ऐसी कलाकारी बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने एक खाका तैयार कर रखा था कला भवन का, कि वहां ऐसी कलाकारी होगी, ऐसी चित्रकारी होगी, लकड़ी की होगी, दीवारों की होगी, लकड़ियों में होगी, पर लेकिन ऐसी कलाकारी होगी कि जिस कला को देखकर बड़े बड़े लोग दांतों तले उंगली दबा जाए। फिर सोचने लगा, देख तेरे पास दौलत भी है, सत्ता भी है, लेकिन तेरे पास एक कमी रह गई कि तेरे पास कला नहीं है। तो दौलत का इस्तेमाल कर सकता है, सत्ता का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस दौलत और सत्ता के बलबूते पर कुछ कलाकारी नहीं कर सकता। तू उदास हुआ, मंत्री पास आया, चेहरा उदास देखा, मंत्री ने कहा कि राजन आप उदास क्यों? कहा कि ऐसा ख्याल आया, मैं अपने हाथों को देखता हूं तो मुझको लगता है इन हाथों में मेरे आभूषण है, इन हाथों से मैं दान भी दे सकता हूं, लेकिन इन हाथों से मैं कोई चीज ऐसी नहीं बना सकता क्योंकि इन हाथों में कला नहीं है। तब मंत्री ने कहा कि हर चीज हर किसी के पास नहीं होती, तुम्हारे पास एक सामर्थ्य है कि जिनके पास कला है उसको तुम खरीद सकते हो, ये सामर्थ्य तुमको दिया है। तुम कलाकारी नहीं कर सकते लेकिन कलाकार को खरीद सकते हो, ये ताकत आपके पास है, इस ताकत को पहचान। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ऐसा चाहता हूं, ऐसा सा।
सैंपल, अपने माइंड का सैंपल उतार के रख दिया मंत्री के सामने, और मंत्री भी समझ गया। मंत्री ने कहा नो टेंशन, क्योंकि मंत्री होता ही वही है जो टेंशन दूर कर दे, इसलिए समाज में मंत्री बनाते हैं। मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मंत्री जुड़ा ही मंत्रणा से है। मंत्रणा, जिसके पास सजेशन का भंडार हो, सुझावों का भंडार हो, जो दूरदृष्टा हो, हर परिस्थिति का समाधान खोजता हो, जो परिस्थितियों को, जो समस्याओं को बड़ा नहीं करता, जिसका फोकस समाधान पर रहता है। एक चीज याद रख लेना, अगर हम समस्याओं पर फोकस करेंगे उन समस्याओं का कभी समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम समाधान पर फोकस करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान निकलेगा। इसलिए राजा चाहे कैसा भी हो, मंत्री समझदार होना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा बादशाह अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसका महामंत्री बीरबल क्या गजब था जी। अब ये पता नहीं यहां के कैसे, वो तो आप जानो भैया, पर लेकिन बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर कोई इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक है उस पद पर, तो कोई ना कोई विशेषता होगी। तो सारे कलाकार बुलवा लिए, और राजा ने जब खाका खींचना शुरू किया, कलाकार तो दांतों तले उंगली दबा के राजा को देखते रहे, और उसके बाद एक दूसरे को देखना शुरू किया। की के अंदर और देखिए, हर कलाकार अपनी खूबी को भी जानता है, तो हर कलाकार अपनी कमी को भी जानता है। ये व्यक्ति की पहचान है, और ये ईमानदारी से मान लेना चाहिए कि हर आदमी पूरा नहीं है, हर आदमी सारी विशेषताएं नहीं रखता, लेकिन हर आदमी में कोई ना कोई विशेषता रहती है। ये स्वीकार करने की कला आनी चाहिए कि मेरे पास ही सब कुछ नहीं है, सामने वाले के भी पास है, क्योंकि हर किसी के लिए संभावनाएं हैं। हर किसी को हर चीज नहीं मिलती, लेकिन हर किसी को कोई ना कोई चीज अवश्य मिलती है, ऐसी बात नहीं। मैंने यहां तक देखा है, कोठी वालों के पास कोठियां हैं लेकिन शांति नहीं, झोपड़ी वाले के पास कोठियां नहीं लेकिन मस्ती है उसके पास। तो कुछ ना कुछ तो दे के रखता है वो देने वाला, और ये चीज उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी कमियों पे नहीं, अपनी विशेषताओं पर ध्यान रखता है। और जो व्यक्ति अपनी कमियों पे, अपनी मतलब दूसरों की बातों पर ध्यान देने लग जाता है, जिसको दूसरे नजर आने लग जाते हैं, तो अपनी विशेषताओं को वो भूल जाता है। आपके पास जो विशेषता, उसका आनंद लीजिए। अब करे क्या, ये पता नहीं इस मन की गंदी आदत है, जो पास में होता है ना वो तो नजर ही नहीं आवे। इसलिए कहावत आती है कि दूसरे की थाली में खीर ज्यादा ही नजर आवे, है ना। तो आपके पास जो है उसको देखिए। तब कलाकारों की तरफ राजा ने और मंत्री ने नजर दौड़ाई कि ये मेरा सपना है, और इस सपने को पूरा करने का सामर्थ्य किसमें है। सबने एक दूसरे को देखा, तो एक बुजुर्ग कलाकार वहां बैठा था। उसने कहा कि राजन, आपके सपने को अगर कोई पंख दे सकता है, साकार कर सकता है, तो उसका नाम नैसार है। हैं? कहाँ है? गांव में। आया नहीं? नहीं। मंत्री, रथ भेज दिया जाए और धूमधाम से स्वागत के साथ नए सार को यहां लाया जाए। अजी राज कर्मचारी पहुंच गए, और वो तो बेचारे छोटे से मकान में रहता है, लेकिन पता नहीं चलता ना कब क्या हो जाए। जैसे कर्मचारी रुके, राज कर्मचारी, रथ रुका,
तो उस वक्त वो भोजन कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, नैसार, और शिवा उनकी पत्नी का नाम है। कौन आया और वहां ढोल बजने शुरू हो गए। ढोल बजे तो जो गांव के बची कुची महिला थी सब आ गई बाहर। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अंदर प्रवेश किया कि आपका नाम नैसार है। जी, आपको राजा ने बुलाया है। राजा ने बुलाया? आज तक कभी महल नहीं गया था, राजा का नाम सुना था कभी उसने? राजा ने बुलाया। हाँ, उसने अपनी शिवा की तरफ देखा। क्या है, क्या है? जाओ, तिलक किया, बैठ करके आए। पता नहीं क्या हुआ। देखो, इस दौरान कहते कि सम्मान पचाना भी आसान नहीं होता। वो जैसी रथ पर बैठा, उसका सम्मान हुआ, उसको कुछ कुछ होने लगा, कुछ होने लगा। जब पहुंच गए राजमहल में, राजा स्वयं खड़ा हो गया, पूरी राज परिषद खड़ी हो गई, जितने भी कलाकार थे सब खड़े हो गए। नैसार देखने लगा, भाई ये क्या मामला है। राजा खुद आगे बढ़ा और राजा ने नैसार को अपनी बाहों में भर लिया। आओ कलाकारों के कलाकार, नैसार आपका स्वागत करता हूं। और मुझे पता चला कि मेरी नगरी में तुम्हारे से बड़ा कोई कलाकार नहीं है, और तुम्हारी प्रतिभा को देख करके भी मुझे यह एहसास होता है कि तुमसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। वाह, मुझे गर्व हो रहा है कि एक महान कलाकार को मैं अपने राजभवन में देख रहा हूं। गड़बड़ होगी जी। छाती का इंच बढ़ने लग गया, अहंकार आने लग गया। कहा मैंने ये कल्पना की है, और ये कल्पना मैंने सभी कलाकारों से पूछी, लेकिन सभी कलाकारों में से प्रमुख कलाकार ने आपका नाम सुझाया है। क्या बात है, तुम तो कलाकारों के भी कलाकार हो, सम्राट हो। वाह! तो देखा, अपने उन बुजुर्ग और अन्य कलाकारों की तरफ उसकी नजर नहीं गई, क्योंकि उसकी तो नजर में अकड़ आ गई। वाह, हम ही सबसे ऊपर है। तो मालूम है क्या बोलता है नैसार? कहिए राजन, क्या बनाना है? तेरा भला हो। एक जो बुजुर्ग कलाकार था जिसने नैसार का सुझाव दिया था, क्योंकि आज तक नैसार को सभी बुजुर्ग जो होते थे, उनके सीनियर जो थे, उस सभी को हाथ जोड़ता था। आज पहली बार उन बुजुर्ग कलाकारों को उसने हाथ नहीं जोड़ा। ये सुनिए आप, क्योंकि अहंकार कभी किसी को देखने देता नहीं। और ये बीमारी अगर मेरे में भी आ जाए, तुम्हारे में भी आ जाए, तो समझ लेना पतन निश्चित है। जब कहा कहिए महाराज, आपकी क्या ख्वाहिश है, हम उसे पूरी करेंगे। उस बुजुर्ग कलाकार ने माथा पीट लिया। उसके बराबर में बैठे हुए कलाकार ने कहा कि तुमने माथा क्यों पीटा? कि मैंने जिस कलाकार नैसार का नाम लिया था, ये वो नहीं है, इसमें अब अहंकार आ गया है, और मुझे इस बात का डर है कि ये अहंकार इसकी कला को कहीं खत्म ना कर दे, कहीं कलाकारी को ही बेइज्जत ना कर दे, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई। ये कौन बोल रहा है?
क्योंकि बुजुर्ग जो होते ना बड़े पारखी होते हैं। कहा कि ये जब बताए ना ये करना, जी अवश्य, मुझे समय दीजिए 6 महीने का, आपका सपने का संसार बनाऊंगा मैं। ये कहा, राजा को प्रणाम किया और चला गया। किसी का नाम, किसी की तरफ हाथ तक नहीं जोड़ा। जब वो पहुंचा, क्योंकि रथ में ही आया था, जैसे रथ में पहुंचा अपने घर के द्वार पर, अरे यार आज तो चाल ही बदल गई बंदे की। मालूम है कैसे चला? मैं धोती तो पहनी रखी हो गया है, नहीं अकड़ के चला। और जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, शिवाजी ने देखा, उनकी पत्नी ने, क्या हुआ? क्या बात है, तेरी किस्मत खुल गई शिवा। हुआ क्या? इस गांव के जितने भी कलाकार हैं ना, सब कलाकारों को एक तरफ रखकर मुझे चुना महाराजा ने। शिवा की आंखें अंदर से डर गई। कहा कि आप गलती कर रहे हो स्वामी, राजा आपको नहीं जानता था, इस गांव के कलाकारों ने ही तुम्हारा नाम लिया है। आप उन कलाकारों का अपमान, जिन्होंने तुम्हारा नाम सुझाया, कलाकारों की भीड़ में से तुम्हारा नाम बताया, आप उनको छोटा मत समझिए। और सुन बोली, उन्होंने इसलिए सुझाया मेरा नाम कि वो काम कर ही नहीं सकते थे, वो काम मैं कर सकता था। ये अपनी टोन भी चेक करते रहना भैया। इस समय तो सुनते जाओ, कभी यहीं चेक करने लग जाओ, पर लेकिन जब कभी ये अहंकार आने लगे ना आपको, तो समझ लेना कि कहीं कुछ गलती होने वाली है, और वो गलती और किसी को नहीं, तुम्हें महंगी पड़ने वाली है। तुम्हारी कला को खत्म किया जाएगा, तुम्हारी कला कभी भी खत्म हो सकती है। वो डर गई। कहा कि तुम गलती कर रहे हो, तो उसकी तरफ हिकारत की नजर से, क्योंकि कभी कभी इन मर्दों को ये महिलाएं, पता नहीं ये आप लोग कभी कभी ये समझते हैं कि ये तो बेवकूफ है, इनकी तो बुद्धि के पीछे रहती है, लेकिन आप लोग नहीं समझते, ये सहचारणी है, धर्म पत्नी है। कभी इनके महत्व को कम मत करना। इनके पास वो समझ है, तुम दुनिया देखते हो, वो तुम्हें देखती है। क्या बोला मैंने? तुम लोग दुनिया को देखते हो, ये लोग केवल तुम्हें देखते हैं। ये से नहीं कि ये तुम्हारी वेल विशर नहीं, तुम्हारी जीवन संगनी है। वो ये चाहते हैं कि हमारे पति का मान सम्मान सबसे ऊंचा हो। लेकिन कहां गलती हो सकती है, इस चीज की विद्वान और विदुषी अगर कोई है तो आपकी पत्नी भी हो सकती है। और वो डर गई। कहा कि हिकारत की भरी नजर से कि तेरी नजरों में तो मैं तेरा पति हूं ना, तुझे पता नहीं तेरे पति में क्या खूबियां है, तुझे पता नहीं कि मेरे अंदर क्या अहमियत है, तुझे पता नहीं कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। कहा कि मुझे आपकी काबिलियत पर कोई अविश्वास नहीं है, लेकिन जो तुम कर रहे हो इसके ऊपर मुझे डर लग रहा है। मैं मानती हूं कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हो, लेकिन ये अहंकार जो है ये राहु का काम ना कर जाए कहीं। वाह! क्योंकि राहु क्या कर लेता है, सूर्य को भी गरस लेता है। कहा कि यह अहंकार सूर्य का काम करेगा, है तुझे भरोसा होना चाहिए। और अहंकार की दूसरी बात और बताता हूं कि अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरे का साथ लेता नहीं, क्योंकि वह अपनी कला में किसी और को श्रेय देना चाहता नहीं। खुद ही अकेला लग गया जी कि मैं अपने बलबूते पर बनाऊंगा।
अहंकार से शुरुआत हुई है। देखो, अपने बलबूते पर बनाऊंगा, क्योंकि उसको अपने हाथों पर भरोसा था, अपनी कला पर भरोसा था, लग गया। लेकिन वो भूल गया कि अगर तुम कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, एक मेरी बात गांठ बांध लेना, भगवान महावीर की इस कथा से एक प्रेरणा लेकर के जाना। अगर तुम कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना कि अगर बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद भी चाहिए। क्या चाहिए? आशीर्वाद भी चाहिए, दुआएं भी चाहिए। जितना बड़ा काम उतने ही हाथ चाहिए। हाथ एक सहयोग का होता है, एक दुआओं का भी होता है। और दुआएं कमाने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती, झुकने की जरूरत पड़ती है, दूसरे को सम्मान देने की जरूरत पड़ती है। अगर जिंदगी में तुम बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो दुआएं कमानी पड़ेगी आपको। और दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा, किसी की शुभकामनाएं लेनी पड़ेंगी, ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी। जितना बड़ा काम उतने ही, है ना, जितना आशीर्वाद उतना ही बड़ा काम, जितने हाथ उतना साथ, जितना साथ उतना विकास। काम किया लेकिन छुप करके किया, किसी को सहयोगी नहीं बनाया। यह भी नहीं सोचा कि जिन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया उन सभी की भी आजीविका, उन सभी के सहयोग से मैं ये काम करूंगा। नहीं, अकेला, क्योंकि मैं अकेला ही सुप्रीम हूं। और यहीं से ही, क्योंकि जिनका अपमान हुआ है, अहंकार रास्ता रख, अपमान भी अपमान का रास्ता निकाल लेता है। क्या बोला मैंने? अपमान भी अपमान के रास्ते निकालता है। अब जो उसके साथी थे, जिनको उसने इग्नोर किया, जिन्होंने उनका नाम लिया, उसका नाम लिया और उन्हीं को उसने इग्नोर किया, तो वो भी अंदर से कहीं ना कहीं चिढ़ गए। ये अहंकार चिढ़ाता है, इसलिए कहता हूं कि प्लीज जितना बड़ा काम करना चाहते हो झुककर चलना सीखिए आप। और ये तो तुम जानते हो, कईयों ने कहा था कि महाराज, क्योंकि एक कहावत आती है कि बाल्टी, अगर कुएं में से पानी निकालना है तो बाल्टी को झुकना पड़ता है। तो एक बंदे ने कहा जी अब तो कुएं की जरूरत ही नहीं है, नलके हैं। मैं बोला बोलिया, नलके हो चाहे कुछ भी हो, बाल्टी भरने के लिए उसको भी नलके के नीचे आना पड़ता है ना। अगर ऊपर नलका है तो बाल्टी कब भरेगी? नलके के ऊपर रखने से भरेगी या नीचे रखने से भरेगी? तो भैया नीचे तो लगता है, नीचे आना पड़ता है। 6 महीने में काम तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने, उसके मित्रों ने एक योजना बना ली कि इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, सबक सिखाए बिना काम नहीं चलेगा। आपका समय हो गया है ना, कल सबक देखते हैं क्या होगा सबक। यहां से रास्ता क्या से क्या निकलता है, ये कहानी जिंदगी से जुड़ी है, हमारी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है। और इसको सुनते जाएं, दिल से सुनते जाएं, और कुछ ना कुछ हर रोज कुछ ना कुछ एक, बोलो बोलो, सबक लेते जाएं, सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा,
धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरी वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। जरा जोर से बोल लिया करो, है ना। किसकी कथा सुन रहे? ये जय बोलने से भी कल्याण हो सकता है। पता छोटे छोटे कल्याण के 5-5 समाई कर लोगे और जय नहीं बोल पाओगे। जय बोल लिया करो। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। लगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर। बोलिए मेरे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज।